देखिए, ये जो थाने में हुई है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सरासर उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा कि सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए। ये सवाल सिर्फ मुसलमान और अल्ताफ़ का नहीं है। 22 वर्षीय अल्ताफ़, पुलिस कहती है कि लड़की भगाने के आरोप में मैं 8 नवंबर को 8 बजे शाम में गिरफ्तार किया, और उनके पिताजी कहते हैं कि मैं अपने पुत्र अल्ताफ़ को, उनके अल्ताफ़ के पिता का नाम चांद उर्फ चाहत, जिनके बेटे का कद 5 फीट 6 इंची है, बाथरूम की जिद किया पुलिस के एसपी के कहने के हिसाब से। और जब वो बाथरूम गया तो जैकेट में के टोपी में जो नारा होता है उससे वो फांसी लगा लिया बाथरूम में। इतनी मोटी मोटी किताब पढ़कर आईपीएस कंप्लीट करता है और कासगंज जिले का एसपी इस तरीके का सरकार की लीपापोती करने में लगा है, पुलिस की नाकामियों को नजरअंदाज करने में लगा है। अमूमन पूरे हिंदुस्तान में घर की ऊंचाई 12 फीट से 15 फीट होती है, पर पानी की टोटी मुश्किल से 2 से 3 फीट ऊंचे में लगाई जाती है। एक 22 वर्ष का लड़का जिसकी कद 5 फुट 6 इंची है, वो प्लास्टिक के पाइप में लगे हुए टोटी से अपने जैकेट की डोरी निकालकर खुद को फांसी के फंदे में लगाकर सुसाइड कैसे कर सकता है। ठीक उसी तरीके से जैसे गोरखपुर में युवा व्यापारी मनीष गुप्ता की पुलिस के द्वारा हत्या कर दी गई। जब मामला सोशल मीडिया के द्वारा वायरल हुआ तो उत्तर प्रदेश की ढोंगी अपराधनाथ और वहां की जंगल राज रावण राज्य के लोगों ने उनके साथ समझौता किया। यह सवाल सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, यह सवाल सिर्फ अल्ताफ का नहीं है, भारत के 135 करोड़ आवाम का है। जो लुटेरा, जो गैंगस्टर, जो भारतीय जनता पार्टी से संबद्धता रखता था, विकास दुबे की हत्या, चूंकि विकास दुबे राजदार था, सड़क के पैरेलल गाड़ी पलटाकर जिस तरीके से उसको मौत के घाट उतार दिया गया और ये बताया गया कि वो भाग रहा था, एक लंगड़ा आदमी जिसके पैरों में रड पड़ा हो उल्टी गति से भागेगा, और उसके सीने में पुलिस की गोली मिली। सेम घटना आगरा में अरुण वाल्मीकि, जो लोग हिंदू धर्म की राजनीति कर रहे, वाल्मीकि समाज ने के अरुण वाल्मीकि, जो महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी, उसको देश ने देखा। जैसे अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत करती है, वैसे ही उत्तर प्रदेश की हुकूमत सीरिया के आईएसआई की तरह पुलिस कस्टडी में पीट कर मोटे मोटे डंडों से नमक और मिर्ची लगाकर, बिजली का करंट लगाकर अरुण वाल्मीकि की हत्या की गई। ठीक उसी तरीके से जब हाथरस में महर्षि वाल्मीकि समाज की बिटिया बहन मनीषा के साथ दरिंदगी हुई थी, जीव काट दिए गए थे, उसी उत्तर प्रदेश जंगल राज्य की ढोंगी अपराधनाथ की पुलिस एफआईआर तक दर्ज नहीं की। सबूत और साक्ष्य मिटाने के हिसाब से रात के अंधेरे में धर्म के विपरीत मिट्टी का तेल छिड़क कर जला दिया गया। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में कई ऐसी घटनाएं, आपने किसान आंदोलन में देखा होगा मनीष कश्यप की, और किसानों को किस तरीके से गाड़ियों से रौंदा गया, कैसे करनालों में पुलिस के ऊपर बर्बरतापूर्वक कार्रवाई हुई। जो भारतीय जनता पार्टी का राज्यसभा सदस्य, आरएसएस का प्रचारक राकेश सिन्हा का रिश्तेदार आयुष सिन्हा का वीडियो जब वायरल हुआ, किसानों को होश ठिकाने लगाने, सबक सिखाने की बात की गई,
हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि लाठी डंडों से लैस 500 हजार गुंडे तैयार करो, जेल जाओ, बड़ा नेता बन जाओगे, कुछ भी होगा तो हम समझ लेंगे। ये सब एक राजनीतिक साजिश और षड्यंत्र प्रयोग का नतीजा है। अल्ताफ की मौत, जिसको पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत जो विश्व वसुधैव कुटुंबकम का देश जाना जाता है, जो भारत गांधी और बुद्ध का देश, जो पूरे विश्व में शांति का संदेश देता है, मोदी जी की सरकार ने इसको सीरिया, अफगानिस्तान बना दिया। आज देश में चूड़ी बेचना गुनाह है, आज देश में सब्जी बेचना गुनाह है, आज देश में बिरयानी बेचना गुनाह है। ये तय करेंगे मोदी जी के लोग। और ये सरकार धृतराष्ट्र की भूमिका में बैठा है, गूंगा और बहरा हो गया है। जो 2012, 13, 14 में पूरी गली गली घूमकर चुनाव प्रचार किया करता था, भौंकता था, चौक चौराहों पर बोलता था, आज मानो सत्ता का फेविकॉल इसके गले में अटक गया। ये गूंगे और बहरे हो गए। इनके जुबान से महंगाई पर मौ नहीं निकलता, बेरोजगारी का बौ नहीं निकलता, चाइना का चौ नहीं निकलता, महिलाओं के अत्याचार का औ नहीं निकलता। इनको औ से ग्यों तक का ज्ञान। अच्छा, लेकिन अभी जो है, जो चांद मियां हैं, जो अल्ताफ जी के पिता हैं, वो तो साफ कहा है कि भाई हम पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट। अगर आपके कनपट्टी पर कोई पिस्टल सटा दे तो आप संतुष्ट रहोगे कि असंतुष्ट रहोगे? बताओ ना। जबरदस्ती अंगूठे के निशान लिए गए, क्या उत्तर प्रदेश की सरकार और वहां की शासन प्रशासन लगातार, आपने कुलदीप सेंगर का भी देखा था ना कि नहीं देखा था, कि दिल्ली में निर्भया हुई, निर्भया का भाई पायलट अफसर बना, कुलदीप सेंगर भारतीय जनता पार्टी का विधायक पैरोल पर बाहर है, पूरे परिवार को कुचल दिया। पूरे सबूत और साक्ष्य को मिटाने के लिए जो वकील, जो उनके रिश्तेदार थे, उनको कुचल दिया गया, जलाकर मार दिया गया। आपने अभी देखा होगा, अभी हवाई जहाज का एक वीडियो वायरल हो रहा, प्रज्ञा ठाकुर भोपाल की सांसद, हमको दिखाई नहीं देता, किडनी खराब है और कबड्डी खेल रही होती है, हवाई जहाज में दूसरे का सीट कैप्चर कर लेती है। तो सोचिए, ये भाजपा के लोग जब हवाई जहाज में सीट कैप्चर कर लेते, निजीकरण के नाम पर सरकारी बाबू काम नहीं करते, हमारे आपके ही घर के लोग सरकारी नौकरियां करते हैं, उसको अंबानी अडानी के हाथ में बेच देती है, मतलब आपको नौकरी नहीं करने देती, छात्रों को स्कूल कॉलेजों में पढ़ने नहीं दिया जाता, मजदूरों को अपने ही देश में मजदूरी नहीं करने दी जाती। देश ने देखा है, जसोदाबेन को जैसे इन्होंने आत्मनिर्भर बनाया, जो माँ नरेंद्र मोदी को जन्म दिया, घर छोड़ दिया, अपनी माँ को आत्मनिर्भर बनाया, ऐसे ही WHO ने जब कोरोना से संज्ञान लेने की बात की, देश के मजदूरों को सड़कों पर मरते तड़पते छोड़ दिया। जो लोग हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज पर बिठाने की बात कह रहे थे, देश ही नहीं पूरा विश्व ने देखा कि पैरों से हवाई चप्पल छीन लिए गए थे, प्लास्टिक की बोतल पहनना भी नसीब नहीं हो रहा था। जिन्हें बुलेट ट्रेन का सपना दिखाया जा रहा था, ट्रेनों को बेच दिया गया, प्लेटफार्मों को बेच दिया गया, रेलों को बेच दिया गया, स्टेशनों को बेच दिया गया और सारी ट्रेनों को बेच दिया गया। जो चाय बेचते बेचते कब इसने पूरी देश बेच दी, देश की जनता को पता नहीं चला। जो अभी रिपोर्ट आई है, सबसे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है और आप ऐसे कह रहे हैं। रिपोर्ट कहाँ बनता है? आपके घर पर। किससे बनाया रिपोर्ट? अगर माँ का दूध पिया तो आप जनता के बीच में आइए ना, समाज के सभी वर्ग के लोगों के बीच में आइए। रिपोर्ट कहाँ बनता है? जैसे टीवी चैनलों में पत्रकार, भारत की किलर मीडिया जो लोकतंत्र की चौथे स्तंभ कही जा रही, वो भारत की हत्यारी मीडिया, आज 9 महीने से ये असम के लोग आए, आज CA NRC के नाम पर ये सरकार की क्रोनोलॉजी समझिए। सरकार ने एक साजिश के तहत, एक प्रयोग के तहत सवर्णों को
दलितों और पिछड़ों से झगड़ा लगाने का काम किया। SC/ST एक्ट के अंतर्गत मोदी सरकार ने 10 साल की सजा का प्रावधान किया। यानी मोदी सरकार ये कहती है कि जो सवर्ण समाज के लोग हैं वो हिंदू नहीं हैं, वो भारत के नहीं हैं। जब उनकी फटी, जब 5 राज्यों में चुनाव हार गए तो 10% आरक्षण का लॉलीपॉप दे दिया। फिर CA NRC के नाम पर 3 देशों के हिंदुओं के हित की बात करने वाली सरकार खुद अपने ही मुल्क के हिंदुओं के साथ धोखा किया, पॉकेटमारी की, लूटने का काम किया। आज जब 2014 में $105.71 प्रति बैरल तेल था तो भारत में 71 रुपये पेट्रोल और 55 रुपये डीजल, 400 रुपये से कम की सिलेंडर मिल रही थी। आज जब $82 प्रति बैरल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत हैं, अगर 2014 के हिसाब से देखेंगे तो निश्चित तौर पर पेट्रोल डीजल के दाम 40 से भी कम होने चाहिए। वो क्यों नहीं? जो सिलेंडर 400